क्या है, क्यों है, कैसे है, इस तरह। यानी आपको उनसे दुगनी मेहनत करनी है, लेकिन बेटा IAS PCS जितने भी क्रीम बत्ती वाले हैं ना, वो आंख ही बंद करो। अपने आप को इस लायक बनाओ। मैं क्वेश्चन लूंगी बच्चे, इस लायक बनाओ कि आप शेड देने की कंडीशन में हो। शेड कैसा भी हो सकता है, ये तो मैंने पैसे की बात कही। शेड ऐसा भी हो सकता है कि जब आप किसी से मिलो, आपको लगे यार क्या इंसान से आज मिले, मजा आ गया यार, कल मिलेंगे और बात करेंगे। लेकिन वो इंसान वो नहीं, दूसरा वाला नहीं होना चाहिए खूबसूरत बहुत था यार, मजा आ गया, देख देख के आनंद आ गया। नहीं, वो इंसान जो हमें कुछ दे पा रहा था, हमें शेड देने के कंडीशन में हमें बना रहा था, हमें उससे मिलना है। दूसरी बात पेड़ ने कही कि जब मेरी टहनी टूट जाती है, गिर जाती, टूट जाती है, तो जिसको मैंने छाया दी है वही मेरी टहनी खींच के ले जाता है। ठीक? यानी तुम जब भी टूटोगे, तुम्हें वही हार्म करेगा जो तुमसे अटैच है। तुम्हारी टहनी तुमने जिसे अपना पार्ट माना था, जिसे अपना माना था, वही तुम्हें चोट पहुंचाएगा। इसलिए अपनी तकलीफों को, अपनी समस्याओं को, अपने अंदर की अच्छाइयों या बुराइयों को किसी को बताने से पहले 1000 बार सोचना कि कहीं वो वाला बंदा तो नहीं है जिसे मैंने छाया दी। तुम में से 90% लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता चलता है यार इसे मैंने तो सब कुछ माना, इसी ने मुझे चोट पहुंचाई। क्योंकि आपने क्या गलती करी, आपने उसे वो जगह बता दी जहां वो पिंच करेगा तो दर्द होगा। अगर मुझे पता है कि मैडम के हाथ में दर्द है, मुझे ये दर्द देना, तो सीधा ऐसी गलती से मैडम क्या राइट, वो दर्द उन्होंने नहीं बताया, मैं सोचूंगी कहां हिट करूं। कभी नहीं बताना कि तुम कहां से टूटे हुए हो, अपनी टूट को खुद ही जोड़ना। और इसमें मैं ना चाइना का एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ कि जब उनके यहाँ कोई कुछ बर्तन टूट जाते हैं तो उस बर्तन को सोने से चिपका, उसको एक टेक्निक होती है, उसको और ज्यादा इंपॉर्टेंस देना। तो जब टूटो तो समझ लेना सोना भरने वाला है, गॉड आपको सोना दे रहा है, आपको एक्सपीरियंस दे रहा है जिंदगी का। डिप्रेशन में जाने के बजाय एक ऐसी रास्ता चुनना कि भाई बस हो गया, हमें उस मोड़ पर आना ही नहीं है, हमें अपनी कमियों को किसी को बताना ही नहीं है। अब मैं बता रही हूँ, तुम्हें पता कैसे चलेगा, जब आप क्लास में बैठोगे तो कुछ बंदा होगा ओ आई एम वेरी, तो बढ़िया अच्छे से अंग्रेजी बोलेगा, किसी को बेचारे को आम 4 लाइन हिंदी बोलेगा तो उसमें 4 लाइन आ भी निकालेगा। अब वो बंदा सोचता है यार मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे तो कुछ आता ही नहीं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं हो सकता है ये कहा जाएगा यार तुम अंग्रेजी नहीं जानते तो तुम नालायक हो। नहीं, अगर मैं नहीं जानता, क्या मेरे अंदर ऐसी कैपेसिटी नहीं है कि मैं उसे ठीक कर सकूं? ठीक है, अपनी बात कभी किसी को बतानी नहीं है, अपने राज किसी को देने नहीं है, और अपने आप को हर पल हर समस्या से निकालने की कोशिश खुद ही करनी है। दिस इज कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस पार्ट 1। तीसरी उसने बोला, पेड़ ने बोला कि जो हथौड़ी होती, कुल्हाड़ी जिससे मुझे काटा जाता, जो आते ना लोग मुझे काटते हैं, उस हथौड़ी की जो लकड़ी होती है वो मेरी ही होती है। मैं ही वो लकड़ी देता हूं जिससे वो मुझे ही काटते हैं। इसका मतलब जो इंसान आपको प्रॉब्लम दे रहा है, उस प्रॉब्लम को देने का क्लू आपने दिया। बेटा कहना बंद करो, हे भगवान मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो मेरे ही झोली में तेरे सारे गम डाल दिए। हे भगवान मेरी ऐसी कौन सी गलती हो गई थी जो दुनिया के सारे कष्ट, सारी समस्याएं, हे भगवान मैंने ऐसा क्या किया सब मेरे ही पीछे पड़े हैं। हे भगवान ऐसा कौन सा मैंने अपराध कर दिया कि मुझे कोई समझ ही नहीं पाता। नहीं बेटा, किसी ने कुछ नहीं किया, आप
इंसान, ये मुझे बात मैं जब 22 ईयर्स की थी, 25 ईयर्स की थी, मेरी शादी तय हो रही थी, ठीक है। तो मेरे भाई उस समय लड़के वड़के देखने वाले आते हैं, इस चीज़ को आगे मत बता देना भाई कि अरे मैडम ने तो अपनी शादी की बात करेगी, करते भाई आप लोग ऐसे कुछ लोग। तो मेरे भाई जब बातचीत होती है, आप लोग की जिंदगी में भी आएगा, प्रोबेबिलिटी चलती है उस समय, मन में बड़े बड़े ख्याल, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर ख्याल, और रियलिटी क्या मिलती है ईश्वर जाने भगवान बचाए, राइट। तो मैं जो जिनसे मैंने शादी करी, उन्होंने मुझे एक बात बोली, उन्होंने बोला, मैं अपनी समस्या बताने लगी, मैं छोटी थी तो ऐसा हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया, तो मुझे थोड़ा थोड़ा पसंद आने लगे, तो मैं उनसे बताने लगी ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था। तो उन्होंने मुझे एक बात बोला कि ये तुम जितनी समस्याएं बता रही हो इसका कारण तुम खुद हो। उस समय बड़े गुस्सा आया, बोला मैं तो इससे प्यार से बात कर रही हूँ, उससे शादी होने वाली है मेरी, ये मुझे कह रहा तुम अपनी समस्याओं के कारण खुद हो। आज जाके 10 साल पहले मुझे समझ में आया कि कितना सही बोलती कि मेरी समस्याओं का कारण मैं ही हूँ, जरूरत से ज्यादा अच्छा बनना भी आपकी खतरा का एक कारण होगा। आप एक ऐसे युग में रह रहे हो जहां आपको उठाने वाले कम, गिराने वाले लोग ज्यादा मिले। ऐसी कंडीशन में आप किससे उम्मीद कर रहे हो? आप प्रैक्टिकली देखो कितनी प्रॉब्लम्स है मार्केट में, लाइफ में। हम लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमें बताएंगे, वो हमें समझाएंगे, वो हमें संभालेंगे, ना जी, नोबडी विल कम। ऐसी कंडीशन में सिर्फ तुम्हारा क्या काम आएगा, जो आपको उस सब चीजों से ऊपर उठाएगा? आपका विजन एंड मिशन दोनों क्लियर होना चाहिए। मुझे क्या करना है और उस चीज तक पहुंचने के लिए किन किन रास्तों से गुजरना है, ये मेरी क्लियर होनी चाहिए। सपोज फील अभी है नहीं समय, सपोज आपके पास एक आप हो, यहाँ दे देंगे तो मान लीजिए, नहीं यहाँ पे दे सकते हैं, मान लो मैं और अजय हैं, ठीक। अब अजय मुझसे कुछ चाहते हैं, मैं भरी हुई हूँ तभी तो अजय मुझसे कुछ चाहते हैं। अब मैंने अजय को दे दिया, अजय खाली थी, डॉक्टर अजय एकदम खाली थी। मैं इनको तो कपिल सर बोलती हूँ, लेकिन अजय को अजय सर नहीं बोलती, पता नहीं क्यों नहीं बोलता। तो अब मैंने इनको दे दिया, तो इनका भर गया कि खाली हुआ? खाली कौन हुआ? मैं खाली हुई। इनके पास आई, उन्होंने मैडम मैंने दे दिया, ये भी थोड़ी भरी थी, ये भी और भर गई। इन्होंने भी बोला, मैंने ये भी दे दिया। सडनली करते 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 मेरा तो खाली हो गया यार। क्या मुझे ये एक्सेप्ट करेंगे जो ऑलरेडी भर चुके हैं? नो मैम। कहूंगी कि मैडम दे दो, क्योंकि मैडम आप ही से तो मांगा था। इनसे कहूंगी दे दो भाई, क्योंकि आप ही से तो मांगा था, मैडम आप मुझसे आके मांग लीजिए। ऑलरेडी आई एम एम्प्टी, मैं खाली हो चुकी हूँ। और ये सब थोड़ा ले ली, तो भाई सब भर के ओवरफ्लो हो गए। क्योंकि डेफिनेटली जब ये मुझसे मांग रहे थे, इनसे भी मांगे होंगे। अजय मेरा दोस्त है, लो भाई। तो ये तो भर के ओवरफ्लो हो गया और हम खाली हो गए। तो क्या ये जेन्युइन है? हमें खाली होना चाहिए, होना चाहिए। सुनो, नहीं तो यानी आपके पास जो चीज ज्यादा है वही तो लोग आपसे मांगेंगे। इफ यू आर हैविंग लव, पीपल विल आस्क यू लव। भैया लव गुरु बनते जा रहे हैं, फाइनली आप खाली हो जाओगे। इफ यू आर हैविंग मनी, पीपल विल आस्क यू मनी। इसीलिए क्या नहीं बताना चाहिए? तुम कितना कमाते हो किसी को मत बताना। तुम्हें कौन कौन प्यार करता है किसी को मत बताना। तुम कहां घूमने जा रहे हो किसी को मत बताना। नहीं तो एंजॉयिंग एट द होटल ऑफ ताज दिल्ली, स्टेटस अपडेटेड। किसी को तुम्हें पकड़ना है, कुछ काम करना है, स्टेट दाज में आज बम गिरा हो, ये बंदा वहीं मिलेगा। समझ रहे हो? यस मैम। हमें भरना। एक और एग्जांपल दे, सपोज ये सब पेट है, इसमें मान लीजिए पानी भरा हुआ, एक दूसरी और भी है। सपोज पानी है, दूसरी तरफ खोल देंगे, मैं इसे हिलाऊं पानी को और इसको खोलूं, क्या ये गिरेगा? नो मैम। मैं इसे गिराऊं, इसको कुछ भी करूं, क्या ये इसमें कुछ प्रॉब्लम आएगी, कुछ बबल्स आएंगे? इसी जगह मैं खोलने को जाऊं और उसके बाद ऐसे खोलूं, रह जाएगा, पूरा रह जाएगा। यानी आपको कैसे बनना है? पानी की तरह, कितना भी हिलाओ, कितना भी पटको, कितना भी बहाओ, कहीं पे भी डालो, भाई जी हम तो खड़े हैं।
बिल्कुल अनबैलेंस्ड कर दीजिए। हम ऐसे रहेंगे क्योंकि हमारा लक्ष्य निर्धारित हम कर चुके हैं। हमें आज से 5 साल बाद खुद को वहां देखना है। लिख लो, कहीं लिख लो। You want to become a doctor? Write it. मैं जब पीजी करने गई यानी इकोनॉमिक्स में, मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। हमें एक ब्रोशर मिला था, बुकलेट मिली थी, जिसके फर्स्ट पेज पे हमारे प्रोफेसर्स के नाम थे। उसके पीछे यूनिट वाइज हमें डिटेल सिलेबस दिया था। लास्ट वाले में लिख दिया था मैंने डॉक्टर मोनिका मेहरोत्रा। और 5 साल के बाद आई बिकम द डॉक्टर मोनिका मेहरोत्रा। आप मेरे ऑफिस आएंगे तो आपको मिल जाएगा व्हाट आई वांट टू बिकम आफ्टर 5 इयर्स। और अब हर दिन देखती हूँ। उसके बाद मेरा गोल फिक्स है कि मैं क्या बनना चाहती हूँ। उसके बाद कहती यार इसने मुझे इतना परेशान किया, इस चक्कर में मैं वो बनने से हट जाऊंगी। और वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वो डिसाइडेड है तो ठीक, वो डिसाइडेड नहीं तो बेकार। एक और बात बताई उसने, ये कहा हम सब के अंदर एक बड़ी बुरी आदत है। मैं बताऊंगी इंपॉर्टेंट है ना। हमारी बुरी आदत क्या है? हम अपनी बुराई सुन नहीं पाते। मेरे अंदर भी है, कोई मेरी बुराई कर दे, मुझे आधा लीटर खून चल जाए, हम मैं उस पर काम कर रही हूं। यानी मैंने ये बात आपके सामने एक्सेप्ट करी कि मेरे अंदर ये कमी है। मेरे सामने नहीं कोई मेरी बुराई करेगा, आपके सामने भी नहीं करेगा। लेकिन एक बात बताओ, अगर डॉक्टर किरण मेरे से आके ये कहती है कि लवली मैडम ना आपके बारे में बहुत बुरा बुरा कह रही थी, तो क्या डॉक्टर किरण सही है? सही है? वो भी उतनी गलत है जितनी डॉक्टर लवली गलत है। तो क्या मैं डॉक्टर किरण पे विश्वास करूंगी? मैं क्या कहूंगी? अरे दोनों बात से गलती है। तो तुम्हें अगर कोई आके कहता है इसने सामने वाले ने तुमसे, तो आप अपने को हर्ट मत समझो, आप अपने आप को कमजोर मत समझो। आप ये सोचो कि वो बंदा जो तुमसे आके बता रहा है उसने उसको भी बताया होगा जो तुम्हें बता रहा है। किसी पे विश्वास नहीं करना है। किस पे विश्वास करना है? खुद पे। और तुम भी कुछ नहीं हो बेटा। जो तुम्हारे अंदर एक आवाज चलती है, एक अंदर से वॉइस आती है ना, बताती है ना कुछ कुछ, उससे पूछो, उससे बात करो, वो तुम्हें बताएगा। इसी को जोड़ते हुए स्पेल ने कहा कि जब मेरे अंदर फल आ जाते हैं तो वही लोग मुझे पत्थर मारते हैं जिनको मैंने छाया की थी। यानी इसका मतलब ये नहीं कि मैं पत्थर खाने से डरता हूं। तुम्हें ऐसा बनना पड़ेगा जब तुम्हारे पास सब कुछ आ जाएगी ना, एबिलिटी। अगर मुझसे आके कोई कह रहा है कि डॉक्टर मोनिका फलाना आपकी बुराई कर रहा था, तो आप सोचो यार काम कर रही हूं मैं, यार मेरे अंदर कितनी चीज आ गई, लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं। पत्थर खाने के लिए रेडी रहना, आलोचना सहने के लिए रेडी रहना, फिर समझ जाना भला ये तो पत्थर पड़ रहा है। वरना कौन खाली पेट पे कौन पत्थर मारता है जी? चले जाते हैं लोग। जो भरा होता है उसे ही पत्थर खाने होते हैं। और अगर आप पत्थरों से डर गए तो आप पेड़ क्यों लगाएगा कोई? अगर किसी ने अमरूद का पेड़ लगाया, अमरूद नहीं उगा, क्या करोगे? खत्म। उसका लक्ष्य ही है ना अमरूद देना। और अगर उसने अमरूद दिया यानी उसने अपने कर्म किया। अगर उसने कर्म अपना किया तो उसे लोग पत्थर मार के उसका अमरूद खा रहे, तो क्या गलत कह रहे हैं? क्या कर रहे हैं? कहते हैं ना कि वृक्ष कबहु न फल भके, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। अब मैं आपसे ये तो नहीं कहूंगी बीइंग इकोनॉमिक्स फैकल्टी कि आप परमार्थ करिए, दूसरों के लिए दीजिए, क्योंकि मैंने कहा खाली हो जाएंगे। तो क्या आपको यूज करना है? अपनी इंटेलिजेंस। रोना उसी के सामने जिसको तुम्हारे आंसू की कदर हो। अपनी बात उसी के सामने बोलना जिसको तुम्हारे दुख से दुख हो। कभी भी उसके सामने मत रोना जो तुम्हारे आंसुओं का मजाक उड़ाए। कभी भी उसके सामने अपनी बात मत बताना जो बाद में आपको ही काटे। कभी उसको अपनी कमजोरी नहीं बताना जो आपके ही लक्कड़ को खींच के ले जाए। यानी बहुत कुछ समझना